भक्तों के मन की एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उनका पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ऐसे समय में वो बहुत घबरा जाते हैं। स्वाभाविक है घबराना, और घबराकर क्या पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हमारा खूब मन लगता था पूजा पाठ में, आंसू बहते थे, हृदय आनंदित होता था, शरीर पुलकित होता था और लगता था कि घंटों बैठे रहो, बस पूजा करते रहो। और वो पूजन सहसा गायब हो गया। अब मन में पूजा का बिल्कुल भी भाव नहीं उठता। तो इसका मतलब है हमसे कोई पाप हुआ है जाने अनजाने, और भगवान मुझे उसका दंड दे रहे हैं, जिसके कारण वे मेरा पूजा में मन नहीं लगा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न बिहार से सुधीर जी का आया है। अब बहुत ध्यान से इनका प्रश्न सुनिएगा, बहुत सहज भाव से इन्होंने यह प्रश्न पूछा है। और इसके साथ साथ आप सभी अपने मन को भी देखिएगा कि निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आपके भीतर भी उठता होगा। सभी भक्तों के भीतर से ये प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो भय के रूप में उनके मन में आता है कि तुमसे कोई गलती हुई है जिसके कारण से भगवान दंड दे रहे हैं। तो आज उन सभी भयों से मुक्ति का समय है। अभी हम सुनते हैं सुधीर जी क्या कह रहे हैं। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम सुधीर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कार गाड़ी चलाता हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो आपका दिया हुआ किताब पढ़ लेते हैं। अभी 8वें खंड में गए हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किताब पढ़ने का मन नहीं होता है। तो पहले पूजा करते थे तो मन लगता था पूजा में, अब मन नहीं लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है किताब भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप मुझे कोई ध्यान विधि बताइए या कोई उपाय बताइए कि मैं पूजा में ध्यान विधि में आगे बढ़ूं, आपके साथ रहूं। तो सुधीर, तुमने पूछा है कि पूजा में मन नहीं लगता, क्या करूं? तुम कर भी क्या सकते हो बताओ ना? कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारा मन ही तो कर रहा है। अभी तुमने क्या कहा कि पूजा में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता। अभी पढ़ने की भी बात हुई ना कि मैं 8वें खंड में हूँ, आपके 8वां खंड रामबाण है, और ये कितनी बड़ी बात है कि 8वें खंड तक तुम पहुँच गए। ये गाड़ी चलाने का काम करते हैं, और गाड़ी चलाने के काम में आदमी समय निकाले। ये पुस्तक हमेशा अपनी गाड़ी में रखते हैं, ड्राइवर हैं, और जब समय मिलता है उस समय ये इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करते हैं। तो 8वें खंड तक पहुँच गए, यानी 8वें सोपान तक पहुंच गए, रामबाण तक पहुंच गए। अब सीए सुधलाई की बारी है, लेकिन सवाल ये है कि 8वें खंड तक पढ़ पाना, ये मैं ही जानता हूं कि कितना कठिन कार्य तुमने किया है, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास पूरा दिन समय पड़ा है लेकिन उनका मन ही नहीं करता पढ़ने का। तुम्हारे मन ने तुम्हारी कितनी बड़ी यात्रा करवाई कि जिस समय तुम गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हो, तुमने बोला है इसमें कि तुम मालगाड़ी चलाते हो, मालगाड़ी माने ट्रक चलाते हो। तो जिस समय तुम ट्रक नहीं चला रहे हो, बैठे हो, उस समय तुम भक्ति कर रहे हो, यानी तुम्हारा मन तुम्हें भक्ति की ओर प्रेरित कर रहा है। तो इसके लिए हनुमान जी महाराज को जितने धन्यवाद दे सकते हो दो, क्योंकि उनके कारण ही तुम्हारा मन भक्तिमय है, भक्ति में लगा हुआ है। अब तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ वो यह है कि अब पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो कोई चिंता की बात नहीं। पूजा में मन नहीं लगता तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अब इसे समझो कि मन क्यों नहीं लग रहा। यही मन तुम्हारा कुछ समय पहले तक पूजा में खूब लगता था, हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करने में खूब लगता था, तो बंद हो गया। अब इसे एक गाय के उदाहरण के द्वारा समझो। तुमने गाय को देखा ही होगा, बिहार के हो और ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो गाय को कभी ध्यान से देखना। गाय जब बैठी होती है खाली, कुछ काम नहीं होता उसे, तो देखो उसकी आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती है, और वो जुगाली कर रही होती है। जुगाली किसे कहते हैं तुम्हें पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं। गाय क्या करती है, गाय भैंस इत्यादि ये जो दुधारू पशु हैं, सिर्फ यही कि पहले चारा सारा खा लेते हैं, सारा भोजन। अब भोजन कर लिया, उस समय वो अपने पेट में डाल लेते हैं सारा। उसके बाद फिर पेट में से निकाल कर धीरे धीरे एक एक बाइट, आराम से बैठे हैं ना, तो क्या करें,
दो दो काम है करने के, या तो लोगों को टक्करें मारे आते जाते लोगों को, कि वो आया उसके पीछे भागे और टक्कर मारी और उसे गिरा दिया। तो ये काम तो गाय नहीं करती। तो क्या करती है, वो बैठ जाती है और जो भोजन किया उसे निकालकर धीरे 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 चबाती है। तो अगर ध्यान से देखो तुम, तो गाय जब उस भोजन को चबा रही है तो उसका दूध बना देती है चबा चबा के। इसे जुगाली कहते हैं, कि उस किए गए भोजन को दोबारा निकालना और फिर धीरे धीरे चबाना, उसका दूध बना देना। जैसे हम कहते हैं ना कि भीगे हुए बादाम को खाने का तरीका क्या है, कि उसकी एक गिरी मुंह में डालो और उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो दूध ना बन जाए। तो वही दूध गाय हमारे लिए बना रही होती है। तो वो जुगाली करना क्या है, वो जुगाली करना है कि जितना भी उसने आहार ग्रहण किया उसका फिर वो मंथन कर रही है, मथ रही है। जब पूजा में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि इतनी पूजा कर ली, इतना अध्ययन कर लिया कि पेट भर चुका है। अब जब किसी का भी पेट भर जाए तो उसके सामने कितना ही हलवा पूड़ी रखो, कितना ही उसका मनपसंद भोजन रखो, वो खाएगा नहीं, मुंह फेर लेगा। तो क्या आप चिंतित हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मानकर चलिए कि आपका कोई भी पसंदीदा भोजन आपके सामने रख दिया जाए और आपका पेट पूरा भरा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई भोजन करने का मन नहीं कर रहा, यही कहेंगे ना। और नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कहेंगे कि हे भगवान, हे मेरे से कौन सा पाप हो गया, कौन सा दोष लग गया ऐसा कि जिसके कारण मेरा भोजन करने का मन नहीं कर रहा। पहले तो मैं यही भोजन खूब आनंद के साथ खाता था, खूब रस ले लेके खाता था, उंगलियां चाट चाट कर खाता था और थाली भी चाट जाता था। अब ऐसा क्या हो गया कि मेरा मुंह इससे फिर रहा है, मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, खाना तो दूर की बात है। कभी नहीं कहते ना, क्यों नहीं कहते? पता है, अरे भैया पेट भरा है तो काहे के लिए मन करेगा। तो भक्ति तुमने इतनी अधिक कर ली, अध्ययन इतना अधिक कर लिया कि मन और पेट सब भर चुका है। अब समय है कि जितनी भी भक्ति की, जितनी भी पूजा की, उसको ध्यान बनाओ। गाय की तरह शांत बैठ जाओ, अपने पूजा घर में बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, किसी भी प्राकृतिक स्थान पर एकांत में बैठ जाओ, कहीं भी, और बैठकर बस शांत बैठे रहो, शांत बैठे रहो और गाय की तरह जुगाली करते रहो। जुगाली करने का मतलब क्या, कि जो भी तुमने अध्ययन किया, जो भी पूजन किया, उस पूजन का ध्यान धरो, बस कुछ नहीं करना, ना मंत्र जाप करना, ना कुछ और करना। बस अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम से, एक स्वचालित प्रक्रिया है, अपने आप ही जैसे आप बैठेंगे शांत होकर ध्यान में, तो वो जितना पूजन है वो अपनी जुगाली खुद शुरू कर देगा। तुमने पूछा है सुधीर कि पूजा में आगे कैसे बढ़ूं, कोई ध्यान विधि बताइए। तुम्हारा तो नाम ही सुधीर है, यानी जिसके पास बहुत अच्छा धैर्य होता है। तो तुम्हें तो वैसे ही चिंता नहीं करनी चाहिए। पूजा में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ध्यान विधि एक ही है और दूसरे कुछ नहीं। वो ध्यान विधि है कि अपने आसपास जो भी प्राकृतिक परिवेश है, जैसे वृक्ष हैं, वृक्षों को प्रणाम करो, जाओ उनका आलिंगन करो, उनको भुजाओं में भरो, वृक्ष के तने पर दंडवत प्रणाम करो। ऐसा समझो कि वृक्ष नहीं खड़े, हनुमान जी खड़े हैं, और अपना माथा टेक दो वृक्ष की जड़ों पर। यह सबसे बड़ी ध्यान विधि है। फूलों को देखो, निहारो, उन्हें तोड़ो मत, देखते रहो, देखते रहो। परमात्मा की कृपा को अनुभव करो कि क्या प्रकृति है, कि देखो कैसे सुंदर फूल खिला है। पक्षियों को देखो, आकाश को देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, तारों को देखो, इन सबको निहारो। मैं देखना शब्द कह रहा हूं। देखना शब्द बहुत छोटा होता है। देखना होता है कि एक चीज देखी आगे बढ़ गए, लेकिन निहारना, निहारने का मतलब होता है कि आप प्रेम पूर्वक किसी को देखते रहते हैं, निरंतर लगातार टकटकी लगाए। जैसे कि मां गोद में अपने छोटे से शिशु को निहारती है, इसे निहारना कहते हैं। आप समझे ना? वहां से अपनी दृष्टि नहीं हटाती, देखती रहती है, उसके भीतर से ममता उमड़ती घुमड़ती उस पर बरसती रहती है, उस छोटे से बच्चे पर जो गोद में होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपने भीतर के सारे भावों को प्रकृति को लौटाओ, और जब प्रकृति पर वो भाव लौटेगा तो प्रकृति जो है ना, आशीर्वाद की वर्षा करेगी। और जब आशीर्वाद की वर्षा होगी तो यही मन
धीरे 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 सधने लगेगा। और क्या सधने लगेगा कि इसकी पूजा में रहने की अवधि बढ़ेगी। पूजा यानी ध्यान में रहने की, भक्ति में रहने की, परमात्मा की तरफ रहने की, संसार की तरफ कम जाएगा, बेकार की बातों की ओर कम खींचेगा और परमात्मा की ओर ज़्यादा रहेगा। इसको हम कहते हैं धीरे धीरे मन को उस अवस्था में ले जाना कि जब मन अमन की दशा में पहुंच जाता है, कि जब मन रहता ही नहीं अमन हो जाता है। और अमन का एक अर्थ शांति भी होता है। अमनी दशा, जब मन नहीं रहता। मन कब नहीं रहता? जब मन की इच्छाएं नहीं रहती। और मन की इच्छाएं कब नहीं रहती? जब उसे प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। जब वो प्रकृति में इतना घुल जाता है, इतना घुल जाता है कि मन को कहीं ध्यान ही नहीं रहता कि उसे कुछ और भी चाहिए, वो संतुष्ट हो जाता है। तो मन जब संतुष्ट होता है तब उसके भीतर से ये शिकायतें विदा हो जाती हैं, चिंता विदा हो जाती है, परेशानियां विदा हो जाती हैं। तो ये जो ध्यान विधि मैंने बताई, इस ध्यान विधि को तुम्हें जब समय मिले तब करना। तुम तो ट्रक ड्राइवर हो ना, कितनी जगह जाना होता है, कितने भली भली प्रकार के तुम्हें पेड़ दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष दिखाई देते हैं। उन सभी वृक्षों को जाकर नमस्कार करो और फिर देखना कि वे वृक्ष किस प्रकार से आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। नदियां मिलती होंगी, नदियों को प्रणाम करो, उनके जल का स्पर्श करो, उनके जल को अपने सिर माथे लगाओ, स्नान करो और फिर देखो। यानी प्रत्येक स्थिति में अपने मन को प्रकृति की तरफ मोड़ दो। ड्राइवर हो ना, स्टीयरिंग घुमा दो, पूरा स्टीयरिंग घुमा दो। तुम्हारा ट्रक तुम्हारे हिसाब से चलता है, तुम्हें जैसे चलाना हो। तुम सही चलाओगे तो सही रास्ते पे चलेगा। तो उसी तरह से अपने मन रूपी ट्रक को तुम चलाओ, उसका स्टीयरिंग तुम संभालो और उसे कहो कि अधिक से अधिक प्रकृति के रास्तों पर ही वो चले। आशा है वे सभी भक्त जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारा मन अब पूजा में नहीं लगता, तो हमसे कोई भूल हुई है, भगवान रुष्ट हो गए। नहीं, भगवान तो प्रसन्न हुए हैं। मन नहीं लग रहा, इसका मतलब है भगवान बहुत प्रसन्न है कि इतनी अधिक भक्ति कर लिए हैं कि अब उस भक्ति को एक एक बूंद उसका इत्र बनाना है। राम राम।